everyone, this is Manoj and again welcome to my channel Life by Study Fun. So guys, अगर मैं प्रीवियस सेशन की बात करता हूं तो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड की फर्स्ट केमिकल रिएक्शन देखी थी जिसमें हमने अल्कोहल को HX के साथ रिएक्ट करा के लुकास टेस्ट देखा था गाइस और डिस्टिंग्विश किया था 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल को। आज हम लोग मूव करेंगे और देखेंगे सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी जिसमें हम देखेंगे बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें हम लोग क्या करेंगे गाइस, अल्कोहल के CO बॉन्ड को ब्रेक करके उसका डिहाइड्रेशन करेंगे। तो चलिए मूव करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसने मेरे प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं गाइस वो प्लीज मेरे प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस सेशन देखें ताकि आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। चलिए बात करते हैं डिहाइड्रेशन की। तो गाइस डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर को रिमूव करना। वाटर को क्या करना? रिमूव करना। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे और डिहाइड्रेशन से वाटर रिमूव करेंगे और वाटर रिमूव करने के बाद हमें जो मेन प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा गाइस वो मिलेगा एल्कीन। एल्कीन हमें यहाँ पे एज अ मेन प्रोडक्ट मिलेगा। एल्कीन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड। और इस रिएक्शन में गाइस हम लोग एक्चुअल में क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे अल्फा बीटा एलिमिनेशन। क्या करेंगे? अल्फा बीटा एलिमिनेशन यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा। अब गाइस हम लोग बात कर रहे हैं डिहाइड्रेशन की। तो डिहाइड्रेशन का मतलब ये है कि जब ये रिएक्शन करेंगे तो वाटर बाहर होगा और वाटर बाहर करने के लिए हमें कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी तो चाहिए होगा। तो हम लोग जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहाँ पे यूज करेंगे वो क्या क्या हो सकते हैं देखते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो गाइस डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमारे बहुत सारे, जैसे सबसे फेमस है हमारा कंसंट्रेटेड H2SO4। ये एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है जिसे हम लोगों ने एस्टरिफिकेशन में भी यूज किया था। या फिर हम लोग यूज कर सकते हैं कंसंट्रेटेड H3PO4, इसे हम लोग कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड। या हम लोग यूज कर सकते हैं Al2O3 एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, या फिर V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, या फिर P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। सो गाइस ये कंसंट्रेटेड H2SO4, H3PO4, Al2O3, V2O5 और P2O5 ये सारे के सारे क्या है गाइस? ये सारे के सारे हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। मतलब ये क्या करेंगे, किसी भी कंपाउंड से वाटर को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। चलिए देखते हैं रिएक्शन किस तरीके से होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई अल्कोहल लेता हूं, वी हैव CH3, वी हैव CH2 एंड वी हैव OH गाइस, एंड वी हैव OH। ये हमारे पास अल्कोहल है। इस अल्कोहल का जब मैं डिहाइड्रेशन करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक कंसंट्रेटेड H2SO4, टेंपरेचर होता है 443 केल्विन। रिएक्शन कैसे होगी? मैंने कहा था ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन शो करेंगे। तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा है, उसके बगल वाला क्या है? बीटा। तो अल्फा और बीटा से ये वाटर रिमूव हो जाएगा। जैसे ये वाटर रिमूव होगा ये अपना बॉन्ड कहां दे देंगे? अल्फा और बीटा के बीच में। तो यहां पे क्या हो जाएगा? एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो एल्कीन की यहां पे क्या हो जाएगी गाइस? फॉर्मेशन हो जाएगी और वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? यहां पे रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अल्कोहल से एल्कीन की फॉर्मेशन करते हैं बाय डिहाइड्रेशन। अब चलते हैं गाइस एक्चुअल में इसका मैकेनिज्म कैसे हुआ होगा। तो अगर मैं इसकी मैकेनिज्म की बात करता हूं, मैकेनिज्म, तो आपको पता है हमने यहाँ पे लिया है एसिड। तो सबसे पहले एसिड क्या होगा? ब्रेक होगा। H2SO4 को जब आप तोड़ेंगे तो आपको पता है H2SO4 आपको क्या देगा? H पॉजिटिव, एसिडिक नेचर है तो प्रोटॉन को क्या करेगा? लूज करेगा। एंड हमें क्या मिलेगा? HSO4 नेगेटिव गाइस। अब इसका जो मैकेनिज्म होता है गाइस डिहाइड्रेशन का, 3 स्टेप में होता है। सबसे पहला स्टेप होता है प्रोटोनेशन। क्या होता है? प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल मतलब प्रोटॉन का जुड़ना, प्रोटोनेशन। कैसे होगा? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूं कोई अल्कोहल CH3, CH2, वी हैव O एंड वी हैव H। अगर मैं इस अल्कोहल को देखता हूं तो इस ऑक्सीजन के पास क्या होता है? लोन पेयर होता है। सही कह रहा हूं? इसका मुझे प्रोटोनेशन करना है। तो आपको पता है यहां पे जो हाइड्रोजन है उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब वो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और प्रोटोनेशन करेगा। और हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा CH3, हमें मिलेगा CH2, हमें मिलेगा ऑक्सीजन with 2 हाइड्रोजन एंड कैरी अ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिए तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब हमें पता है कि जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर आता है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो वो कंपाउंड क्या कहलाता है? वो कहलाता है अनस्टेबल। क्या कहलाता है? अनस्टेबल। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया? प्रोटोनेशन, हाइड्रोजन को जोड़ा, प्रोटॉन को ऐड किया। सेकंड स्टेप में आते हैं। सेकंड स्टेप का क्या होता है? सेकंड स्टेप में हम लोग करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। अब ये कैसे होगा गाइस? बात करते हैं इस अनस्टेबल प्रोडक्ट की। तो ये रहा हमारे पास अनस्टेबल प्रोडक्ट, वी हैव CH3, वी हैव CH2,
वी हैव ऑक्सीजन विद 2 हाइड्रोजन कैरी अ पॉजिटिव चार्ज। अब ये अनस्टेबल है गाइस, तो ये क्या करेगा, टूटेगा। कहां से टूटेगा, ये वाटर को यहां से क्या करेगा, ब्रेक करेगा। जैसे ही वाटर ब्रेक होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज किसके पास आएगा, इस कार्बन के पास, तो यहाँ पे ये बन जाएगा कार्बोकेटायन। तो क्या होगा, यहाँ पे वाटर रिमूव हो जाएगा। वाटर जैसे रिमूव होगा आपको मिलेगा CH3, आपको मिलेगा CH2 और कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका कार्बोकेटायन। क्या कहलाएगा, कार्बोकेटायन। और आपको पता है जब भी कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है उस स्टेप को हम लोग कहते हैं स्लो स्टेप। क्या कहते हैं, स्लो स्टेप, या फिर हम उसे कहते हैं RDS, रेट डिटरमाइंड स्टेप। और आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि जब भी कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है तो रीअरेंजमेंट में भी पॉसिबल। क्या होता है, रीअरेंजमेंट में भी पॉसिबल, रीअरेंजमेंट में भी पॉसिबल। रीअरेंजमेंट होने के चांसेस होते हैं गाइस। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग रीअरेंजमेंट, मैंने आपको बताया था कि जब भी कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है वहां पे रीअरेंजमेंट के चांसेस में भी पॉसिबल होते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि हमें लेस स्टेबल से मोर स्टेबल वाला प्रोडक्ट मिले, या फिर माइनर प्रोडक्ट से हमें क्या मिले, मेजर प्रोडक्ट मिले। तो गाइस जब भी कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होगी तो आपको ध्यान में रखना है कि वहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम हमेशा लेस स्टेबल से किसकी तरफ जाए, मोर स्टेबल की तरफ। और हमें हमेशा मोर स्टेबल प्रोडक्ट चाहिए क्योंकि वो हमें क्या देगा, मेजर प्रोडक्ट देगा। तो गाइस यहाँ पे कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हुई जिसके वजह से हम ये कहेंगे कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट क्या हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। अब आपको एक और चीज पता है जहां पे भी कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है वहां पे हम एक फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है कि जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बोकेटायन की, उतना ज्यादा वो रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन। जो हम कर रहे हैं टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन, ये आपको ध्यान में रखना है कि जितना स्टेबल आपका कार्बोकेटायन होगा उतनी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन। इट मींस आपका 3 डिग्री वाला अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू 2 डिग्री एंड एज कंपेयर टू 1 डिग्री। मतलब यहाँ पे 3 डिग्री वाले कार्बोकेटायन की ज्यादा रिएक्टिविटी होगी टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन। चलिए मूव करते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप क्या होता है गाइस, थर्ड स्टेप होता है डीप्रोटोनेशन। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन का मतलब होता है प्रोटॉन को रिमूव करना। अब कैसे करेंगे, ये जो कार्बोकेटायन आपको यहाँ दिख रहा है इसको यहाँ पे लाइए। मैंने लिखा CH2, एक हाइड्रोजन यहाँ दिखा दिया, वी हैव CH2 और इसके पास है कार्बोकेटायन। ठीक है गाइस, अब ये क्या करेगा, गौर से देखना, यहाँ से ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिलीज कर देगा। जैसे यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगा, हाइड्रोजन कैसे रिलीज होगा, H पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर होगा। मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया, इस कार्बन ने ले लिया। तो इस कार्बन पे कौन सा चल जाएगा, नेगेटिव। और ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके बीच में किसकी फॉर्मेशन करेंगे, एल्कीन की। तो हमें मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरीके से क्या होता है, एल्कीन की फॉर्मेशन होती है गाइस। तो एक और बार रिव्यू करते हैं। मैंने कहा डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर को बाहर करना। किससे बाहर करेंगे, अल्कोहल से करेंगे। तो जब अल्कोहल से वाटर को हम रिमूव करेंगे, उसका डिहाइड्रेशन करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एल्कीन एज अ मेन प्रोडक्ट मिलेगा। और यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। अब मैंने कहा अगर आपको डिहाइड्रेशन करना है तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी चाहिए होगा। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमारे पास कौन कौन से हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ये सारे के सारे एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, एक्ट करते हैं और वाटर को रिमूव करते हैं किसी भी कंपाउंड से। तो रिएक्शन बड़ी सिंपल थी, आपने अल्कोहल लिया, उसने अल्फा बीटा एलिमिनेशन दिखाया इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, टेंपरेचर था 443 केल्विन और एल्कीन की फॉर्मेशन यहां पे हो गई। मैकेनिज्म कैसा चला, मैकेनिज्म बड़ा सिंपल था। सबसे पहले प्रोटोनेशन, प्रोटॉन का जुड़ना, देन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन और तीसरा क्या था, डीप्रोटोनेशन। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब भी कार्बोकेटायन बनता है वो स्टेप कहलाता है स्लो स्टेप। वो स्टेप को हम लोग कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और जब भी कार्बोकेटायन बनेगा वहां पे रीअरेंजमेंट के चांसेस में भी पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा किसी भी कंपाउंड को लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो मोर स्टेबल होगा वो हमेशा हमें क्या देगा, मेजर प्रोडक्ट देगा। दूसरी चीज आपको ये याद रखना है कि जब भी कार्बोकेटायन बनता है तो वहां पे आ जाती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी ऑफ डिहाइड्रेशन। तो जितना स्टेबल आपका कार्बोकेटायन होगा, जैसे 3 डिग्री में आपका कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो उतना ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन। सो आई होप आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं रिलेटेड टू डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन की, सो वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव CH2, वी हैव CH2 एंड वी हैव OH। और मुझे इसे रिएक्ट कराना है और डिहाइड्रेशन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, टेंपरेचर होगा 443 केल्विन। सो गाइस मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बात करते हैं इसकी।
तो स्टार्ट करते हैं इसके मैकेनिज्म से। तो मैकेनिज्म का पहला स्टेप क्या था? मैकेनिज्म का पहला स्टेप था कि आप अपने एसिड को तोड़ो। तो ये रहा हमारा एसिड H2SO4। इसको अगर आप तोड़ते हैं, डिसोसिएट करते हैं, तो आपको पता है एसिड आपको हमेशा क्या देगा? H पॉजिटिव आयन देगा और बाहर क्या हो जाएगा? HSO4 नेगेटिव। स्टेप 1 में हमने क्या किया था? स्टेप 1 में हम लोगों ने किया था प्रोटोनेशन। क्या किया था? प्रोटोनेशन। प्रोटॉन का जुड़ना प्रोटोनेशन कहलाएगा, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। तो गैस किस तरीके से होगा? बड़ा सिंपल तरीका है। तो वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव CH2, वी हैव CH2 एंड वी हैव OH। तो गैस अगर मैं इसका करता हूं प्रोटोनेशन, तो किस तरीके से होगा? आपको पता है ऑक्सीजन के पास होता है लोन पेयर, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा और प्रोटोनेशन कर देगा। कुछ इस तरीके से होगा। वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव CH2, वी हैव CH2, और हमारे पास बचा यहाँ पे ऑक्सीजन, जिसके पास आएंगे दो हाइड्रोजन, इस तरीके से जुड़ेंगे। और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, सॉरी ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, तो ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो आपको पता है जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर आता है, तो वो कंपाउंड क्या कहलाता है? वो कहलाता है लेस स्टेबल। तो इस तरीके से हमने क्या किया? प्रोटोनेशन किया। बात करते हैं सेकंड स्टेप की, और सेकंड स्टेप का मतलब था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन बनना चाहिए यहाँ पे। कैसे करेंगे? पकड़िए इस लेस स्टेबल कंपाउंड को। वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव CH2, वी हैव CH2, और हमारे पास है ये ऑक्सीजन, जिसके पास है दो हाइड्रोजन एंड कैरी अ पॉजिटिव चार्ज। अब ये लेस स्टेबल कंपाउंड है, तो ये क्या करेगा गाइस? यहां से ये वाटर रिमूव करेगा। जैसे ही वाटर रिमूव करेगा, इस CH2 के पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये बन जाएगा कार्बोकेटायन। कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा CH3, हमें मिलेगा CH2, हमें मिलेगा CH2, हमें मिलेगा CH2, और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बाहर क्या हुआ? बाहर हुआ आपका वाटर। ठीक है, ये बन गया कार्बोकेटायन। क्या बन गया? कार्बोकेटायन। और आपको पता है जब भी कार्बोकेटायन बनता है तो वो स्टेप कहलाता है स्लो स्टेप, वो कहलाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और कार्बोकेटायन का मतलब है रीअरेंजमेंट मे बी पॉसिबल हो सकता है गाइस। अब गाइस इसको देखते हैं। तो यहाँ पे जहां पे कार्बोकेटायन बचा है, बना है, ये कार्बन से एक जगह से प्रोटेक्ट है, इट मींस ये है 1 डिग्री वाला गाइस। क्या है? 1 डिग्री वाला। लेकिन अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को यहां से उठा के यहां ले आता हूं, तो ये बन जाएगा 2 डिग्री। मतलब हम जानते हैं कि अभी ये जो कार्बोकेटायन बना है वो क्या है? 1 डिग्री है। मतलब ये क्या है? लेस स्टेबल है। क्या है? लेस स्टेबल है। तो गाइस अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को यहां से उठा के इस कार्बन के ऊपर ले आता हूं, तो ये बन जाएगा 2 डिग्री, और 2 डिग्री क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा। तो रीअरेंजमेंट हम क्यों करते हैं गाइस? रीअरेंजमेंट हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लेस स्टेबल से कहां जाए? मोर स्टेबल की तरफ जाए, या फिर माइनर प्रोडक्ट से कहां जाए? मेजर प्रोडक्ट की तरफ जाए। तो गाइस यहां पे हम लोग क्या करेंगे? रीअरेंजमेंट। क्या करेंगे? रीअरेंजमेंट। अब मैंने आपको बताया रीअरेंजमेंट जो होता है गाइस वो दो तरीके से होता है। एक होता है 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग, एक होता है 1 to मिथाइल शिफ्टिंग। हम लोग यहां पे करेंगे 1 to हाइड्राइड। 1 to हाइड्राइड कैसे पता चलेगा? बड़ा सिंपल है। यहां देखिए, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है वो है कार्बन नंबर 1, उसके बगल वाला है कार्बन नंबर 2, और उसके पास कोई मिथाइल ग्रुप तो है नहीं, सिर्फ कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोजन है। तो हम इस हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करेंगे, इस हाइड्रोजन का मतलब हाइड्राइड की शिफ्टिंग करेंगे, और हाइड्राइड में हाइड्रोजन के पास कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो किस तरीके से चलेगा? यहां से ये वाला हाइड्रोजन जाएगा, कैसे जाएगा? इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो इस हाइड्रोजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और ये हाइड्रोजन यहां से शिफ्ट होके इस वाले कार्बन पे आएगा, तो ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव मिलके तो न्यूट्रलाइज हो गए, और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये केस कुछ ऐसा बन जाएगा, वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव CH, इसके ऊपर आ गया कार्बोकेटायन, और ये बन गया गाइस CH3। सो अगर आप इस कार्बन को देखते हैं तो ये दो जगह से प्रोटेक्ट है, मतलब ये 2 डिग्री है, और ये वाला था लेस स्टेबल, ये क्या बन गया हमारा? मोर स्टेबल। तो गाइस हम लोग रीअरेंजमेंट इसीलिए करते हैं ताकि हम लेस स्टेबल से कहां जाए? मोर स्टेबल। रीअरेंजमेंट दो तरीके से हो सकता है। हमने यहाँ पे कौन सा किया? 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग। हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन को शिफ्ट किया, और कार्बोकेटायन कहां ले आए? 2nd डिग्री वाले पे गाइस। ऐसे दूसरा होता है 1 to मिथाइल शिफ्टिंग, जिसमें हम मिथाइल की शिफ्टिंग करते हैं। अब गाइस ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। अब हम लोग मूव करेंगे स्टेप 3 की, और स्टेप 3 का मतलब था डीप्रोटोनेशन। क्या था? डीप्रोटोनेशन। और जब डीप्रोटोनेशन का मतलब होता है प्रोटॉन को बाहर करना, तो कैसे करेंगे? इस कंपाउंड को पकड़िए, वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव कार्बन, हाइड्रोजन एंड वी हैव CH3। तो गाइस यहां पे है पॉजिटिव चार्ज। अब मैंने कहा डीप्रोटोनेशन करना है, तो गाइस यहां पे दो कंडीशन बन रही है, या तो मैं डीप्रोटोनेशन करता हूं इस वाले कार्बन से, या मैं करता हूं इस वाले कार्बन से। तो सपोज मानिए अगर मैं इस वाले कार्बन से करता हूं, इस वाले हाइड्रोजन को यहां से बाहर करता हूं, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, है ना? तो ये केस कुछ ऐसा बन जाएगा, वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव CH, और डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा CH2 के साथ, एल्कीन की फॉर्मेशन यहां होगी। लेकिन अगर मैं पकड़ता हूं इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन को,
तो अगर यहाँ से हाइड्रोजन बाहर होगा तो इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये यहाँ पे एल्कीन कुछ इस तरीके से बनेगा, वी हैव CH3, वी हैव CH, वी हैव डबल बॉन्ड CH एंड वी हैव CH3 गाइस। तो इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है? तो गाइस आप चेक करोगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, आप देखेंगे ये सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट से प्रोटेक्ट है, यहाँ पे इसके पास सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को चेक करता हूँ तो इसके बाद दो सब्स्टिट्यूएंट है। तो किसने कहा था? सेटजेफ ने कहा था। किसने कहा था गाइस? सेटजेफ ने कहा था कि जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उतना ज्यादा वो क्या होता है? मोर स्टेबल होता है, और जितना ज्यादा वो मोर स्टेबल होगा उतना ज्यादा वो आपको क्या देगा? मेजर प्रोडक्ट देगा गाइस। तो गाइस जब इस तरह का केस आता है तो आप हमेशा क्या पकड़ोगे? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को पकड़ोगे। देखिए ये ज्यादा एल्काइलेटेड ग्रुप से प्रोटेक्ट है या ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट इसके पास जुड़े हैं, तो जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट उतना ज्यादा स्टेबल, जितना ज्यादा स्टेबल उतना ज्यादा मेजर प्रोडक्ट। किसने कहा था? सेटजेफ ने कहा था गाइस। सो आई होप आपको ये मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस। चलिए बात करते हैं ये जो मेन प्रोडक्ट बना, ये जो मेजर प्रोडक्ट बना, इसको हम खोल के किस तरीके से और क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं गाइस। सो हमें यहाँ पे जो अभी मेजर प्रोडक्ट मिला वो कुछ इस तरीके से था, CH3, we have CH डबल बॉन्ड CH CH3। सो गाइस इसको मैं दो स्ट्रक्चर की फॉर्म में और तोड़ सकता हूं या ब्रेक कर सकता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल सिस और ट्रांस में। कैसे कर सकते हैं इसका सिस और ट्रांस? ये रहा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मैंने एक हाइड्रोजन यहां लगाया, एक हाइड्रोजन यहां लगाया, एक मिथाइल ग्रुप यहां लगाया, एक मिथाइल ग्रुप यहां लगाया। अब आपको पता है जब दो ग्रुप आमने सामने होते हैं तो हम कहते हैं सिस। क्या कहते हैं गाइस? सिस। और इसका ट्रांस कैसे बनेगा? ऑपोजिट जोड़ देंगे। तो एक हाइड्रोजन अगर मैं यहां लगाता हूं, एक हाइड्रोजन मैंने इसके ऑपोजिट में जोड़ दिया, एक मिथाइल ग्रुप यहां है तो एक इसके ऑपोजिट में जोड़ दिया मिथाइल, तो ऑपोजिट में जोड़ने का मतलब होता है ट्रांस। तो गाइस अगर आपसे पूछ लिया गया कि बताइए सिस वाला ज्यादा स्टेबल होता है या फिर ट्रांस वाला, या फिर सिस वाला मेजर प्रोडक्ट देगा या ट्रांस वाला, तो आप हमेशा मूव करेंगे ट्रांस की तरफ। ट्रांस वाला हमेशा क्या होता है? मोर स्टेबल होता है, और याद रखिएगा मोर स्टेबल होने की वजह से ये आपको हमेशा क्या देगा? मेजर प्रोडक्ट। ऐसा क्यों गाइस? ऐसा इसीलिए क्योंकि आप देखेंगे इसमें जो ग्रुप्स है वो ऑपोजिट साइड है। ऑपोजिट साइड होने की वजह से इसमें रिपल्जन सबसे कम होगा। रिपल्जन जितना कम उतना स्टेबल आपका कंपाउंड, जितना स्टेबल आपका कंपाउंड उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगा? मेजर प्रोडक्ट। लेकिन सिस के केस में क्या होता है? अगल बगल होते हैं, अगल बगल होने की वजह से इसकी इसमें जो रिपल्जन होता है वो क्या होता है? ज्यादा, और रिपल्जन ज्यादा होने की वजह से ये क्या कहलाता है? लेस स्टेबल, और लेस स्टेबल होने की वजह से आपको क्या देगा? माइनर प्रोडक्ट देगा गाइस। तो ट्रांस वाला आपको हमेशा क्या देता है? मेजर प्रोडक्ट देता है, क्योंकि वहां पे रिपल्जन क्या होता है? सबसे कम। चलिए एक क्वेश्चन की और बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है 3 डिग्री वाला अल्कोहल, वी हैव CH3, वी हैव CH3, वी हैव CH3 एंड वी हैव OH, एंड 2 डिग्री वाला भी है, वी हैव CH3, CH3, वी हैव OH एंड वी हैव CH3, CH2OH। तो गाइस अगर आप इन तीनों को देखते हैं तो ये रहा 3 डिग्री वाला अल्कोहल, ये रहा 2 डिग्री वाला अल्कोहल, और ये रहा 1 डिग्री वाला अल्कोहल। और अगर मैं बात करता हूं इसकी डिहाइड्रेशन की, मैंने आपसे पूछा कि बताइए इन तीनों में रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन किसकी ज्यादा होगी? तो मैंने आपको बताया था जिसका कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए OH जिस कार्बन से जुड़ा है मतलब यहां पे कार्बोकैटायन बनेगा, OH जिस कार्बन से जुड़ा है यहां पे कार्बोकैटायन बनेगा, OH जिस कार्बन से जुड़ा है यहां पे कार्बोकैटायन बनेगा। तो ये वाला कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो जितना स्टेबल ये होगा उतनी ज्यादा इसकी रिएक्टिविटी होगी टुवर्ड्स, उतनी ज्यादा इसकी रिएक्टिविटी होगी टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन, टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन किसकी? 3 डिग्री वाले कार्बोकैटायन की, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो गाइस ये था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जिसके